ये कहा जाता है कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, तो आप गलत सोचते। आपका पौरुष भगवान असीम अनंत बलशाली है। आप अपने को देह भाव से मानकर विषय भोगों में लगा दिए, इसलिए आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति नष्ट हो गई। आप कहते हैं मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं इस भोग के बिना रह सकूं, इस व्यक्ति के बिना रह सकूं। ये आपका ज्ञान। आप में अनंत सामर्थ्यशाली प्रभु ही आपका पौरुष बनकर बैठे हुए हैं। यदि आप असत का त्याग करके उस पौरुष का सत्य में प्रयोग, आप अपार बन सकते हैं। हर बार मन कहता है कि ये खा लो तो ठीक हो जाएगा, ये भोग लो मन ठीक हो जाएगा, ये देख लो, ये कर लो। कब तक? धिक्कार है ऐसे मन और धिक्कार है ऐसे अपने को कि हर बार इसकी बात मान लेता हूँ कि शायद अब की बार सुख मिल जाए, लेकिन फिर हाथ में वही तृष्णा, वही भोग वासना। कभी तो पलट कर इसको जवाब देने की हिम्मत रखो कि अरे दुष्ट बहुत फंसाया अब तक, अब सदगुरुदेव मिल गए, शास्त्रों की वचन मिल गए, अब मैं तेरी चाल समझ गया, तू नहीं फंसा पाएगा। इतने दिन हो गए, अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसी छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं हिला दे। बिल्कुल अवसर मत दो, जैसे दुश्मन नीचे गिर पड़ा है, आप ऊपर चढ़े हो, अब उसको ऊपर आने का अवसर मत दो। ऊपर आने का अवसर दिया तो अब आपको ऊपर आने का अवसर दुश्मन नहीं दे पाएगा। ध्यान रखना, एक बार अगर मन चढ़ गया आपके ऊपर और मनमानी आचरण करा लिया तो आपको भजन लायक नहीं रखेगा, क्योंकि समझ चुका है कि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अगर अब हम इसको हरा ना पाए तो मुझे जिंदगी भर इसका गुलाम बनना पड़ेगा। मन ने देख लिया है कि अब हम मारे जाएंगे, अब मुझे मरना पड़ेगा, तो वो आखिरी कोशिश करके आपका नाश करेगा। बस आप सावधान। इस समय आपके घुटने उसकी गर्दन के ऊपर है, ऐसा समझो, क्योंकि सदगुरु आश्रय, संत आश्रय, सत्संग, नाम धाम आश्रय, वो बिजली थोड़ा गड़बड़ा रहा है, कोई तो मिले ऐसा, थोड़ा तो हमें जीवन दान दे, क्या विषय हो, थोड़ा तो मुझे विषय सेवन करने को मिले। चूक कर दी तो फिर गिरा दे। सारा खेल इस मन को मारना है प्यारे। बाहर से डंडे की मार सह सकते हो, बाहर से आप पिटाई सह सकते हो, मन की पिटाई नहीं सह सकते हो। साधक वही जो मन की मार सह जाए और मन को मारे भी। प्रार्थना है इस अड़ियल मन को समझा लो, प्यार से समझा लो, उपवास करके समझा लो, भजन से समझा लो, यही उपाय है। इसके चक्कर में मत आओ, नहीं मन ऐसी जगह फंसा देगा जब निकल नहीं पाओगे। सावधानी पूर्वक श्यामा श्याम के चरणों की तरफ बढ़ो। बहुत विषय खेल हो गया, बहुत हो गया। चूक करने पर कहीं वहीं ले जाएगा, विषय में ही ले जाएगा। मन को समझा लो प्यारे। अरे भाई, हमें लोग क्या कहेंगे ये हमें छोड़ना पड़ेगा। लोग कुछ भी कहें, हमको अपनी मस्ती में मस्त रहना है। शरीर का मोटा होना, पतला होना, सुंदर होना, काला होना, ये कोई खास बात नहीं। दिल का अच्छा होना खास बात है। आप दिल के अच्छी हो। ये जो मलिन बुद्धि है, ये हमें ऐसी प्रेरणा देती है कि जिसके लिए मन चाहता है, जिस इंद्रिय जन्य सुख के लिए एक बार छक के भोग लो, फिर मैं निकल जाऊं। बार बार कहता है ये खा लो, ये देख लो, एक बार तो, और एक बार जो उतरा ये धोखा है। ऊपर से पपड़ी जमी हुई है, ऐसा लगता बहुत मजबूत जगह है, अभी निकल जाऊंगा, बस भोगू और निकल जाऊंगा। पर पता है केवल पपड़ी पर है, नीचे दलदल भरा हुआ है। जीव ही पैर रखे फंस गए। निकलने का शब्द तो गया, अब निकाला जाए तभी निकल सकते हो।